प्रिय छात्रों, आज हम प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी शुभांगी का नाट्य रूपांतर लड़के से लड़की भली शीर्षक के रूप में आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के जाने माने लेखक हैं। उन्होंने अपनी प्रत्येक कहानी में समाज की किसी न किसी समस्या को उठाया है। इस समस्या में भी उन्होंने यह दर्शाया, इस पाठ में भी उन्होंने यह दर्शाया कि हमारे समाज में लड़कियों को बोझ समझा जाता है, मगर ऐसा नहीं है। लड़कियां जरूरत पड़ने पर लड़कों से कहीं अधिक अपने माता पिता और समाज के काम आती हैं। इस पाठ में शुभांगी नाम की एक लड़की के बारे में बताया गया जो बाल विधवा हो गई। उसके परिवार के सदस्य उसकी दूसरी शादी कराना चाहते थे, मगर वह दूसरी शादी करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसका भाई उसके माता पिता की देखभाल ठीक से नहीं करता है। इसलिए वह अपने माता पिता के साथ रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी। और यही वजह थी कि उसके भाई भाभी को यह अच्छा नहीं लगता था कि वह उनके साथ रहे, और इसी वजह से उसके पिता ने संपत्ति का बंटवारा कर दिया और उसका भाई अपनी पत्नी को लेकर अलग रहने लगा और वह अपने माता पिता के साथ रह करके उनकी सेवा करती। वह अपने माता पिता की सेवा करती, उनको कोई भी काम नहीं करने देती, उनके खान पान का पूरा ख्याल रखती थी और चाहती थी कि उसके माता पिता को किसी भी तरीके का कोई कष्ट ना हो। और वह स्वयं दूध नहीं पीती थी, मगर अपने माता पिता को जो है वो भैंस का पूरा दूध दे देती थी पीने के लिए। लेकिन माँ पिताजी यदि कहते तो वो कहती कि नहीं, तो मैंने पी लिया है। और उसके पिता एक दिन बीमार पड़ गए और उन्होंने गांव के मुखिया और अपने मित्र सज्जन सिंह को बुलाया और उनसे कहा कि अब मेरे जाने का समय आ गया। मेरे जाने के बाद आप मेरे परिवार की और मेरी बच्ची की देखभाल करेंगे। और ये कह करके वह उनके पिता के प्राण पखेरु हो जाते हैं, वो चल बसते हैं। फिर वो अपने भाई के पास जाती है उसको बुलाने के लिए कि वो आए और अपने पिता का अंतिम संस्कार करे, मगर वह नहीं आता। ऐसी अवस्था में उसकी माँ लक्ष्मी अपने पति का संस्कार करती है और फिर उसकी माँ जो थी लक्ष्मी, पति के जाने के वियोग में वह बीमार पड़ जाती है। शुभांगी उनकी पूरी सेवा शुश्रूषा करती है, लेकिन धीरे धीरे गम में उसका रूप बढ़ते चला जाता है और वो बिस्तर पकड़ लेती है और एक दिन चल बसती है। शुभांगी अपने पिता के मित्र की सहायता से उनका अंतिम संस्कार करती है, लेकिन वो इतनी स्वाभिमानी थी कि उनका कर्ज चुकाने के लिए, सज्जन सिंह के कर्ज को चुकाने के लिए वो दिन रात कड़ी मेहनत करती है। खेतों में काम करती है, हल जोतती है, दाना पीसती है, घर में लोगों के अनाज पीसती है और इस तरह से वह पैसा जमा करके सज्जन सिंह का कर्ज चुका देती है। और यह देख करके कि यह लड़की कितनी ही स्वाभिमानी है, कितनी कर्तव्य परायण है। गांव का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह उसके घर की बहू बने, लेकिन शुभांगी जो है शादी करना नहीं चाहती थी। एक दिन सज्जन सिंह का जब वो पूरा कर्ज चुका देती है तो सज्जन सिंह उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। शुभांगी उनको बोलती है कि चाचा जी आप कैसी बात कह रहे हैं, आप जो कहेंगे मैं मानूंगी। तब सज्जन सिंह उसको कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो और मेरे घर की बहू बन जाओ। तुम्हारी जैसी लड़की को अपनी बहू बना करके मैं धन्य हो जाऊंगा। वैसे तो मैं ठाकुर जाति का हूँ और तुम महतो परिवार से हो, लेकिन फिर भी मैं जात पात को नहीं मानता हूँ और तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ।
शुभांगी उनके आदेश को मानती है और उनके बेटे से विवाह कर लेती है। इस तरह इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें यह शिक्षा मिलती है कि समाज में जिस तरह से लड़कियों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है, हमें अपनी इस सोच को बदलना होगा। अपनी इस सोच को बदल करके सोच से ऊपर उठकर लड़कियों को भी उतना ही सम्मान देना होगा जितना हम लड़कों को देते हैं। हमारे समाज में यह प्रचलन है कि यदि घर में लड़का हुआ तो लोग कर्ज लेकर भी उत्सव मनाते हैं, मगर लड़की के होने पर वे उसे अभागी और मनहूस कहते हैं और उसके लिए कोई उत्सव नहीं मनाया जाता। मगर ऐसा नहीं होता है। अब समय आ गया कि अपनी रूढ़िवादी परंपराओं से ऊपर उठ करके हम समाज में एक नया संदेश दें और लोगों को जागरूक बनाएं कि लड़कियां भी लड़कों से किसी प्रकार कम नहीं। जरूरत है उनको सही प्रोत्साहन देने की और उचित मार्गदर्शन की, ताकि वह भी आगे चल के अपने देश का, अपने समाज का और अपने कुल का नाम रोशन कर सकें।